हेलो दोस्तों। आज मैं बात करूंगा कि कैसे 10th क्लास से जब बच्चा 11th 12th क्लास में जाता है तो कैसे उसकी लाइफ चेंज होती है या फिर कैसे पढ़ाई चेंज हो जाती है, इसके बारे में बात करूंगा। दोस्तों, उससे पहले मैं बता दूं कि मैं भी कोई बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं रहा। मैं कम्प्लीटली एवरेज स्टूडेंट रहा, जिसने 10th के बाद 10th में मेरे 91% आए थे, जिसके लिए मैंने अच्छी खासी पढ़ाई करी थी। तो मैं भी ऐसा कोई तेज़ दिमाग का स्टूडेंट हूँ नहीं, ठीक है। एकदम एवरेज स्टूडेंट हूँ, जैसा एक एवरेज स्टूडेंट पढ़ता है। फिर उसके बाद मेरे क्लास 12th में आए थे 85%, और फिर मैंने जेई का एग्ज़ाम दिया था। जब मैंने जेई का एग्ज़ाम दिया तो मेरे को पता चला कहीं ना कहीं कि कैसे 11th और 12th में पढ़ाई करनी चाहिए स्टूडेंट को, और कैसे चेंजेस आते हैं। वो जो चीज़ मेरे को 11th और 12th की पढ़ाई की करते समय नहीं पता थी या फिर नहीं पता चली कि कैसे पढ़ाई करनी है, और 10th के बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो दोस्तों, आज मैं उसी के बारे में बात करूँगा कि 10th के बाद कैसे स्टूडेंट की पढ़ाई चेंज हो जाती है 11th और 12th में। तो दोस्तों, 11th और 12th में एप्लीकेशन बेस्ड स्टडी बहुत है, ठीक है। कहीं ना कहीं डेरिवेशन पे आपको ज़्यादा भरोसा रखना पड़ेगा। आपको एक थोड़े से इंटरेस्ट जगाने के लिए आपको ना डेरिवेशन देखना पड़ेगी कि भाई साइंटिस्ट लोगों ने अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला दिया है तो कैसे दिया है भाई, है ना। कैसे कोई नया क्वेश्चन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का बनाया जाए तो वो डेरिवेशन से ही करना पड़ेगा आपको। डेरिवेशन से आप कुछ ना कुछ एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो ये होती है एप्लीकेशन बेस्ड स्टडी। कि भाई एप्लीकेशन बेस्ड स्टडी कुछ और है, मतलब मैं एक तरह से बता रहा हूँ कि क्या चेंजेस होते हैं। तो एक तो डेरिवेशन से काम खेलना हमको आना चाहिए कि भाई जो डेरिवेशन दिया हुआ है, साइंटिस्ट ने अगर ऐसा दिमाग लगाया तो मुझे भी कुछ ना कुछ क्वेश्चंस के बेसिक में जाना और डेरिवेशंस को अप्लाई करना उन क्वेश्चन में, ये सीखना होता है, ठीक है। और दोस्तों, हमको भी उसी तरह से सोचना पड़ेगा जैसा साइंटिस्ट लोगों ने सोचा है। मतलब इतना कोई फास्ट चीज़ नहीं है ये। आप जब इवेंचुअली क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे तो आपको समझ में आएंगी सब चीज़ें। कोई पहले से पढ़ के नहीं बैठता है, ठीक है। तो आपको समझ में ये आना चाहिए कि आपको बेसिक से सोचना आना चाहिए। और बेसिक से सोचने का दोस्तों अभी मैं मतलब बताऊंगा, ठीक है। अब आप बेसिक से सोचने का ये मतलब है कि भाई अगर कोई बॉल गिर रही है तो पूरा सोचा, हर एक चीज़ सोचना कि बॉल गिर कैसे रही है, क्या उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, ठीक है। बॉल गिर रही है तो किसने गिराया, क्यों गिराया, ठीक है। ये सब मतलब ये जो क्वेश्चन थे ना, बहुत सारे क्वेश्चन, हर चीज़ का आंसर करिए आप। हर तरीके का फोर्स देखिए उसमें, और क्या क्या उसमें पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है, क्या उसमें काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है ना। और कहीं जब बॉल गिरी तो क्या साउंड प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, और किस वेलोसिटी से गिरी। मतलब एक क्वेश्चन के पीछे आपको, आपने जितनी पढ़ाई कर रखी है सब कुछ लगा देनी होती है। यही चेंज आता है 10th से लेके 11th या फिर 12th में या फिर जेई के टाइम में, ठीक है। कि भाई अब आपको कोई भी क्वेश्चन करना है तो अपना दिमाग लगाना है कि भाई जो मैंने पीछे पढ़ रखा है क्या वो कंसेप्ट में लग रहे हैं। जैसे दोस्तों, जैसे रॉकेट उड़ता है तो रॉकेट जब उड़ता है ना तो उसका वेरिएबल मास होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें आप बाद में पढ़ेंगे कि जो उसका मास होता है ना वो धीरे धीरे चेंज होता रहता है। तो और ये चीज़ दोस्तों बताई जाती है जब फोर्स वाला चैप्टर पढ़ाया जाता है क्लास 11th में। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना दोस्तों, आपको पीछे का कंप्लीट नॉलेज लेना होता है। कि जैसे आप फोर्स वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, न्यूटन लॉस वाला, तो आपको प्रोजेक्टाइल का जो नॉलेज है, प्रोजेक्टाइल का चैप्टर पहले आता है फिर फोर्स वाला आता है, तो न्यूटन वाला। तो न्यूटन वाला जो चैप्टर है उसमें ना आपको प्रोजेक्टाइल वाले सारे कंसेप्ट लगाने आने चाहिए, ठीक है। आपको ऐसा सोचना है कि भाई इसमें प्रोजेक्टाइल का कंसेप्ट लग सकता है, ठीक है। लग सकता है तो कैसे लग सकता है, क्या इसमें मैक्सिमम हाइट फाइंड कर सकता हूँ मैं, क्या इसमें ट्रेजेक्ट्री का फॉर्मूला लगा सकता हूँ। ये सब चीज़ें आपको सोचनी आनी चाहिए, ठीक है। तो बेसिक से सोचने का मतलब ये भी है कि जो चैप्टर आपने पढ़ा है वो सारे चैप्टर के कंसेप्ट आपको याद होने चाहिए और आप उनको आगे लगाएं। जैसे दोस्तों अब मैं बताऊं साउंड वाला चैप्टर एकदम लास्ट के लगभग आता है, लेकिन उसमें भी वर्क पावर एनर्जी और आपका यहाँ तक कि थर्मोडाइनमिक्स के कंसेप्ट लगा देते हो, और न्यूटन लॉस के तो कंसेप्ट लगते ही हैं, और क्या पता प्रोजेक्टाइल भी डाल दें। तो दोस्तों बस यही है, ट्रांजिशन फेज़ यही है, ठीक है। और दोस्तों जैसे अब मैं आपको बताऊं एप्लीकेशन बेस्ड स्टडी का बताऊं कि टैन थीटा जैसे लिखा हुआ है, तो टैन थीटा आप ट्राइग्नोमेट्री में पढ़ लेते हो, लेकिन उसका असली एप्लीकेशन आता है जब हाइट डिस्टेंस वाले क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं, तो आपको पता चलता है हाँ भाई टैन थीटा को यूज़ कैसे करना है। वही चीज़ आपको
करनी आनी चाहिए क्लास 11-12 में, वो ये चीज़ एक्सपेंड हो जाती है कि भाई अगर आप कोई कंसेप्ट पढ़ रहे हैं तो आपको क्या लगाना आ रहा है। अगर और ऐसा कोई धुरंधर नहीं होता जो एक दिन में सब सीख जाता है, ठीक है। इवेंचुअली ग्रेजुअली आप ये सब चीज़ें कर पाएंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग नहीं कर पाते, मुझे खुद समझ में आता था भाई, मतलब मेरा तो स्ट्रगल रहा है फिज़िक्स से, लेकिन इवेंचुअली मैं पढ़ते गया सीखते गया, ठीक है। तो ना मेरे को बहुत अच्छे से फिज़िक्स समझ में आने लगी थी, ठीक है। जी के एंड तक मैंने ड्रॉप भी लिया था, एंड तक मेरे को बहुत अच्छे समझ में आने लगी थी। फिज़िक्स से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था ना जो मैं मतलब भले ही मैं सॉल्व ना कर पाऊँ उसको, लेकिन मैं समझा बहुत अच्छे सकता था किसी को भी। मतलब एक जो समझ होती है ना वो आपको आ जाती है, पता है, मतलब लास्ट तक अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो, ठीक है। और दोस्तों स्ट्रगल बहुत होगा 10th से लेके 12th तक, आपको ना थोड़ा सा स्ट्रगल होगा पढ़ाई के साथ, क्योंकि दोस्तों कंसेप्ट नए हैं, आपको ग्राफ देखना नहीं आता। दोस्तों ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्लास 11-12 में ग्राफ देखना अच्छे से सीख जाएं। जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन सिखाया जाता है उसको आप 11th क्लास में ही अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट जो है, जो एक कंसेप्ट आता है कि एक स्मॉल पार्ट लेना dx लेंथ का, फिर इसको इंटीग्रेट करना, वो कंसेप्ट हर जगह लगेगा फिज़िक्स में। तो ऐसे कंसेप्ट हमेशा आपके दिमाग में होनी चाहिए, आपको सोचना आना चाहिए कि भाई यहाँ पे मैं लेंथ छोटी सी लूँगा और फिर इसको इंटीग्रेट करूँगा, ये सब चीज़ें आनी चाहिए। तो यही सब चीज़ें चेंज हो जाती है दोस्तों कि जो आपने पहले पढ़ रखा है वो पूरा लगाना आना चाहिए नए चैप्टर में। यही होती है एप्लीकेशन बेस्ड स्टडी, या फिर आपने जो भी कंसेप्ट पढ़े उसको लगाना आना चाहिए, यही चेंज है बस। और यही सबसे हार्ड टास्क होता है दोस्तों। मुझे खुद बहुत दिनों तक स्ट्रगल था, लेकिन इवेंचुअली धीरे धीरे आप पढ़ते रहेंगे। और दोस्तों डिस्करेजमेंट बहुत होता है, ठीक है। आप अगर आपने वैसा एटीट्यूड नहीं है आपका तो आपको बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है। कि अगर आप रोज़ रेगुलरली नहीं पढ़ेंगे, रेगुलरली का मतलब डिस्करेज मत होइए, मतलब कि भाई मुझसे तो नहीं हो रहा, मैं नहीं कर पाऊँगा। आप धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, धीरे धीरे आपको समझ में आती रहेंगी फिर चीज़ें, फिर आप कोई भी कंसेप्ट कहीं भी लगा देंगे, समझ रहे हैं आप। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऐसी वीडियोस मैं और बनाऊँगा, जो भी वीडियोस होंगी। थैंक यू।